वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों का रोना, कुछ बच्चे ज्यादा रोते हैं तो कुछ बच्चे कम रोते हैं, लेकिन पेरेंट्स अक्सर इस बात से परेशान हो जाते हैं कि उनके बच्चे एक्चुअली रो क्यों रहे हैं। और खास करके वो पेरेंट्स जो नए नए माँ बाप बनते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि बच्चों के रोने के पीछे क्या वजह हो सकती है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे एंडलेस रीजंस की वजह से क्राई कर सकते हैं। अब बच्चे क्यों रोते हैं, कैसे उन्हें हैंडल कर सकते हैं उस टाइम पर, आप इसके बारे में बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर शीमा अली के साथ, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों का रोना, जैसे कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं 0 to 2 years के, जिन्हें हम इन्फेंट्स कहते हैं, अक्सर रोने लगते हैं। हम देखते हैं कि बिना किसी बात के हम उसका पता नहीं लगा पाते, लेकिन आपको जरूर पता होगा कि वो क्यों रोते हैं। तो क्या रीजंस हो सकते हैं डॉक्टर शीमा इसके? जैसे आपने पहले ही कहा कि एंडलेस रीजंस हो सकते हैं इस वजह से। तो माँ बाप को हैबिट पैटर्न देखना चाहिए या स्टाइल पैटर्न देखना चाहिए बच्चे का, ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो किस बात से रोता है। उनके भी अपने मूड्स हैं, उनके भी अपनी हैबिट्स हैं, उनकी भी अपनी नीड्स हैं। तो रोना जो है उनकी नीड्स से भी एसोसिएटेड है। सिर्फ यही नहीं कि बच्चा सुला दिया, उसको फीड करा दिया, उसकी और भी नीड्स हो सकती हैं जिसकी वजह से वो अटेंशन चाहता है पेरेंट्स से। तो उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वाई दिख रहा है। ओके, कई बार बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि बच्चा भूखा होता है तो भी वो रोता है, उसे कंफर्ट नहीं फील हो रहा होता, अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होता है। कई बार माँ बाप बहुत शोर मचाते हैं या बातें कर रहे हैं, अपना गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो भी बच्चे रोने लगते हैं। या फिर उन्हें एक रेस्ट चाहिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, तब भी वो रोते हैं। कई बार बहुत ठंड, बहुत गर्मी, इसकी वजह से भी बच्चे रोते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो आजकल का अगर मौसम की बात की जाए तो बच्चों को टाइटली रैप करके रखते हैं कंबल में या रजाइयों में, क्विल्स में। तो इस सीजन में बच्चों को कैसा टेम्परेचर देना चाहिए जिससे बच्चे वार्म फील करें और कंफर्टेबल भी? एग्जैक्टली वार्म फील करें, लेकिन टू मच ऑफ क्लोथिंग जो है उनको इरिटेट करती है बच्चों को। वो कंफर्ट नहीं फील करते हैं। इसके साथ साथ उनको प्रॉपर मतलब अच्छे से उनको पैक करना चाहिए। और उनका एक वेट, इफ दे आर वेट, तो उस वजह से भी उनका एक रीजन होता है। बच्चे ज्यादातर अगर देखा जाए जब वो वेट होते हैं, तक नैपीज में रखना भी ठीक नहीं होता। नैपीज में रखना है वो, क्योंकि अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आप किसी बड़े इंसान को भी किसी चीज में रैप कर दीजिए तो उसको अनकंफर्टेबलनेस होगी। तो टेक द एग्जांपल ऑफ अ बेबी तो वो बोल ही नहीं सकता, तो वो क्राई करके ही अटेंशन चाहेगा। अपनी फीलिंग वो उसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि बड़े लोगों की तरह उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, जो कुछ बातें होती हैं जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और अगर वो नहीं कर पाते तो वो रो कर अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। अभी बात करते हैं सोनाली के साथ। जी सोनाली, बताइए। हेलो मैम। जी, वेरी गुड आफ्टरनून सोनाली, बताइए। मैम, हमारी ना बेबी 3.5 years की है जी, और वो ना ऐसे ही रोती है और जिद बहुत करती है। वैसे ना हमारी जॉइंट फैमिली है जैसे, तो वहाँ छोटा बेबी जैसे हुआ है मेरे ब्रदर इन लॉ का, तो बस इसलिए ना वो जिद बहुत करती है हर चीज की और रोना शुरू कर देती है बस उसकी ना पूरी हुई तो। ओके, 3.5 years की बेबी है इनकी और जिद बहुत करती है, रोती बहुत है। क्या कर सकती हैं इसके लिए? एक तो मुझे रीजन जो दिख रहा है उसमें, क्यों इनके यहाँ एक न्यूबॉर्न बेबी है, तो अब तक जो अटेंशन उस बच्ची को मिल रही थी वो उसकी अटेंशन डाइवर्ट कहीं हो रही है, वो कहीं और पे जा रही है। जो नया एडिशनल फैमिली मेंबर है तो उसकी वजह से उसको इरिटेशन है उसके बिहेवियर में। तो उसको थोड़ा सा इनको कडलिंग चाहिए बच्चे को, और उसको समझता है। 3.5 years का बच्चा बहुत कुछ समझता है। हम लोग समझते हैं कि इज अ बेबी, बट वो आपकी हर बात समझता है। तो उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करना चाहिए इनको, और उसको और थोड़ा सा कंफर्टेबल क्योंकि कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करने की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि बच्चे ज्यादा जिद करने लगते हैं। मुझे यही लग रहा है कि वो नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। जी, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को लगातार इग्नोर करते हैं तो भी वो ज्यादा जिद करते हैं। और आपकी जॉइंट फैमिली है तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपके बेबी की नीड्स क्या हैं, आप उसे फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो टाइम टू टाइम अपने बेबी की नीड्स को जब आप फुलफिल करेंगे तो वो जिद करना बंद कर देगा और रोना भी। अभी बात करते हैं ममता से, जिन्होंने नोएडा से हमें कॉल किया है। जी ममता, बताइए। हेलो हेलो ममता, बताइए। आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, मेरा बच्चा बहुत रोता रहता है, सारा दिन बहुत शरारती हो गया है वो। कितने साल का बच्चा है आपका? वो 1.5 साल का बच्चा है। 1.5 साल का है, काफी शरारती और बहुत रोता है, कह रही हैं। शरारती होना बच्चों के लिए जायज बात है। शरारत नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे कहलाएंगे। लेकिन ये कि रोता क्यों है, वही मैंने कहा कि इन्हीं को देखना चाहिए। माँ जितना बच्चे को अंडरस्टैंड कर सकती है और कोई और नहीं कर सकता है। वो अगर बोलता है तो वो क्या चाहता है, कभी कभी वो खाने पीने की उसकी नीड नहीं है, लेकिन सिर्फ वो मदर की कंपनी चाहता है। इफ मदर इज ऑलवेज बिजी इन द किचन तो तब भी उसको इरिटेशन होता है और वो
अपना गुस्सा रोकर ही क्योंकि आजकल माओ के वर्किंग होने की वजह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गई है बच्चों के रोने का या जिद करने का, क्योंकि माँ बाप उन्हें प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाते हैं, वो भी क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं करते हैं, तब भी बच्चा ज्यादा जिद्दी या रोने लगता है। तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप अपने बच्चे की प्रॉपर देखभाल करें, उनके साथ जैसे कि डॉक्टर शीमा ने कहा पूरा टाइम बिताएं, वो भी क्वालिटी टाइम, उनके साथ खेलें कूदें, बैठें और आराम से उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। अभी हम बात करते हैं रूबी के साथ। जी रूबी बताइए। हाँ जी, मेरी बेटी है 6 साल की। उससे कोई भी छोटी सी गलती हो जाती है तो वो रोने लगती है, या जैसे क्लियर हो जाता है तो वो जो रोना शुरू कर देती है पहले से ही। मुझे मैम डांटेंगी। आपकी बेटी 6 इयर्स की है? हाँ जी। ओके, 6 इयर्स की इनकी बेटी है, काफी बड़ी है मुझे लगता है। अच्छा बुरा तो नहीं समझती, लेकिन अभी रोने लगती हैं जब भी कोई गलती करती हैं, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? उसमें गिल्ट फीलिंग ज़्यादा है बच्ची में, और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, क्योंकि 6 इयर्स तो अच्छी खासी एज है जब वो स्कूल भी जाती है। टीचर्स का क्या बिहेवियर रहता है वहाँ पे कि उसको ज़्यादा डांट तो नहीं पड़ती स्कूल में, ये भी इनको उससे बात करके पता लगाना चाहिए। तो हो सकता है वो टीचर का इन्फ्लुएंस जो है वो बच्ची पे ज़्यादा हो, और उसकी वजह से वो घर पे भी आके तो कोई भी मिस्टेक करती है तो उसकी वजह से वो रोने लगती है। तो उस बच्चे से बातचीत की जाए और पता करा जाए कि वो किस वजह से डर जाती है और रोने लगती है। ओके, ये भी बहुत जरूरी है कि घर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर स्कूल में बच्चे को प्यार उतना नहीं मिलता है तो घर पर वो वार्मथ, वो प्यार उन्हें मिलना चाहिए। तो बहुत जरूरी है आप अपनी बच्ची का ख्याल रखें और उनसे बात करने की कोशिश करें, बिकॉज वो 6 इयर्स की हैं, तो आपको बता पाएंगी कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या कॉज है, वो कहीं गिल्ट फील तो नहीं करती हैं कभी कोई गलती करती हैं तो, या फिर आप उन्हें प्यार से बैठकर समझा सकती हैं इस बारे में कि अगर कोई गलती हो भी जाती है तो इनफैक्ट बड़ों से भी गलतियां होती हैं, तो छोटे बच्चे तो बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो अक्सर रोने लगते हैं बिना किसी वजह से, तो क्या उसके रीजंस हैं? जैसे कि मैंने कहा कि कई बार भूख लगती है, कई बार रेस्ट चाहिए होता है, और कई बार आपने कहा कि क्वालिटी टाइम जब पेरेंट्स स्पेंड नहीं करते, इसकी वजह से भी बच्चे रोते हैं। तो कितना टाइम आपको लगता है दिन में पेरेंट्स को बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए? हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि किसी बच्चे की डिमांड ज़्यादा होती है, किसी बच्चे की कम होती है। तो माँ बाप ही कीनली ऑब्जर्व करें कि मेरा बच्चा किस तरह से खुश रह सकता है। रोना याद रहता है माँ बाप को, तो खुश रहना भी बच्चे का कहीं रिफ्लेक्ट होता होगा कि मेरा बच्चा किस चीज़ से खुश होता है। कभी इन्फेंट को देखिए, अगर उससे आप बातें करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है। तो माँ बाप को चाहिए, और टू मच ऑफ कडलिंग भी बहुत हेल्दी नहीं है, और एकदम बच्चे को अलग डाल दें वो भी हेल्दी नहीं है, वो भी हेल्दी नहीं है। उसको होल्ड करना भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो एक चीज़ प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, और आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि क्या बैलेंस चीज, मतलब एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है। कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए, कुछ टाइम उन्हें भी फ्री एटमॉस्फेयर दीजिए जिसमें वो अकेले हों और अपने आप खुद से भी बातें करें और खुद की फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं फिर आप देखिएगा। अभी बात करते हैं जेबा खान के साथ। जी जेबा जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी प्रियंका बताइए। हेलो। हेलो। हाँ, मेरा बेबी है 9th मंथ का, और ये सोता ही नहीं है, दिन में भी नहीं सोता, रात को भी नहीं सोता, बस 5-5 मिनट के लिए सोता है फिर जग जाता है। ओके, अक्सर बच्चों के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि छोटे बच्चे सोते नहीं है, या तो सुबह सुबह 4 बजे सोते हैं, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? बहुत छोटा है बच्चा। बच्चे को आप ट्रेन नहीं कर सकते, वो भी इन्फेंट को ट्रेन नहीं कर सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि वो दिन में भी नहीं सोता, रात में भी नहीं सोता है, और 5-5 मिनट के लिए सोता है, तो हो सकता है कि उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। जैसे उसका नैपी देखें कि वो वेट तो नहीं है, प्रॉपर फीडिंग है, क्योंकि कभी कभी बच्चे का अगर फुली पेट नहीं भरता है तब भी वो बार बार जाग जाता है या शोर होता है। तो ये माँ को बहुत कीनली, आई वुड से कि माँ को बहुत कीनली ऑब्जर्व करने पड़ेगा, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 days। उसका हैबिट पैटर्न आपको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा चाहता क्या है एग्जैक्टली। मतलब एक शेड्यूल कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर शीमा, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। काफी सारी स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि अलग अलग बच्चे अलग अलग रीजंस की वजह से रोते हैं, और इसमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक बच्चा कितने टाइम तक रोएगा। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट ऑफ एनी बच्चा या किड कि वो कितने टाइम तक रोएगा। और अलग अलग बच्चे जो होते हैं, जरूरी नहीं कि एक बच्चा ज्यादा देर तक रोता है तो दूसरा बच्चा भी उतना ही रोएगा, लेकिन बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि वो एक शेड्यूल टाइम बनाए, उनका एक रूटीन पैटर्न बनाए जिसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा खुश रह सकता हो। इसके बारे में बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट के साथ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं ऋतु से
जिन्होंने बिजनौर से हमें कॉल किया है। जी ऋतु बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून ऋतु, बताइए। मैम मेरे को अपनी बिटिया के लिए पूछना है। मेरी बिटिया की एज है 14 ईयर्स। जी मैम वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, खूब मेहनत से पढ़ती है, लेकिन उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और मेरे साथ उसका बिल्कुल तालमेल नहीं बैठता। ओके, हमारे टॉपिक से थोड़ा हट के क्वेश्चन है। जी बताइए। नहीं देती वो अपनी पेरेंट्स को बिल्कुल भी, एकदम से मतलब गुस्सा आ जाता है उसे बहुत ज्यादा। बहुत एग्रेसिव है इनकी बच्ची, 14 इयर्स की है, पढ़ाई में तो मन लग जाता है लेकिन माँ बाप के साथ तालमेल नहीं बैठता है उनका, तो क्या कर सकते हैं? अगर इनके यहाँ और उसके सिबलिंग्स हैं और बहन भाई हैं, उससे इनकी अटेंशन किस पे रहती है? क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर लड़का है तो लड़के को ज़्यादा अटेंशन दी जाती है, जिसमें अग्रेसिव टेंडेंसीज आ जाती है लड़की में कि उसको अटेंशन ज़्यादा मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। कंपेयर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। फिर ये है कि वो अगर बच्ची ज़्यादा डिमांडिंग है तो उसको इनका समझाने का तरीका उसके साथ क्या है, कैसे ये डील करती हैं। ये ब्लेम तो कर रही है अपनी बिटिया पर, लेकिन बिटिया इनसे क्या चाहती है कभी ये भी सोच के देखें। मतलब व्हाट एक्चुअली द चाइल्ड वांट्स, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और ये कैसे डील करती हैं उसके साथ, कैसे करती हैं, या इम्पेशेंट हो जाती हैं तो वो इम्पेशेंटनेस उसको और ज्यादा बुरी लगती है, तो वो और इरिटेट होती है और अपना क्योंकि कई बार बच्चे बचपन से एक बात को अपने मन में बिठा लेते हैं और वो बात उनके मन में घर कर लेती है जब तक वो बड़े होते हैं, और इसका बहुत बुरा असर होता है उनके दिमाग पर भी और साथ साथ आप लोगों के रिलेशनशिप पर भी। तो बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ बैठकर कम्युनिकेट करें कि उन्हें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम सता रही है। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि अगर उनके सिबलिंग्स हैं, भाई हैं या बहन है, उनमें कंपैरिजन मत कीजिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए, लेकिन साथ साथ बहुत जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर अपनी फैमिली में चलिए ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना आए। अभी बात करते हैं गुरविंदर के साथ। जी गुरविंदर बताइए। हेलो, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या शेड्यूल पैटर्न होना चाहिए बच्चों का, क्या एक रूटीन डेवलप करना चाहिए माँ बाप को जिससे बच्चा खुश रह सकता हो ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए? इन्फेंट के लिए तो एक शेड्यूल नहीं बना सकते, उसके नीड के अकॉर्डिंग आपको पेरेंट्स को चलना पड़ता है, पर्टिकुलरली मदर को। जी। तो लेकिन वो जब सोना चाहता है तो कभी कभी पेरेंट्स होते हैं उससे बातें करते रहते हैं जी, जगाने के लिए कि रात में परेशान करेगा, तो उस पे जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, क्योंकि अभी उसको वो नया नया है। अब 6 महीने का बच्चा भी है या 9 मंथ्स का बच्चा भी है, तो उसको एडजस्टमेंट होने में इट विल टेक सम टाइम। तो उसको जबरदस्ती ना करें, फोर्स ना करें, ना फीडिंग के लिए फोर्स करें, ना उसके स्लीपिंग पैटर्न को फोर्स करें। क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल के तौर पे मैंने पेरेंट्स को देखा है, जो नए नए पेरेंट्स बनते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे का एक टाइम हो सोने का। जब बच्चे को अक्सर नींद भी आती है तो वो कहते हैं कि बच्चे को सोने मत दीजिए क्योंकि बाद में सोएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसा जबरदस्ती बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका अपना मूड है, वो अपने मूड से चलना चाहता है, तो वो जिस तरह से सोचता है पेरेंट्स को उसी तरह करना पड़ेगा, उससे जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर बात की जाए कि बच्चा अगर एक्सेसिवली मतलब बहुत ज्यादा रो रहा है किसी टाइम पर, तो उस टाइम पर पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? एक्सेसिवली क्यों रो रहा है, तो हो सकता है उसके पेट में दर्द हो, उसका वही जैसे मैंने कहा नैपी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बच्चा सबसे ज्यादा नैपी से इरिटेट होता है। क्लोथिंग उसकी आपने कैसी की है, कभी कभी ऐसे आप उसको कपड़े पहना देते हैं जो उसके बच्चे के चुभते हैं जी, तो वो लेकिन वो कह नहीं पाता है, तो एकदम से जो काम एंड कूल बच्चा है वो एकदम से क्यों रो रहा है, किस वजह से रो रहा है, तो कोई ना कोई तो रीजन कैसे पेरेंट्स डील कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हितेश के साथ। जी हितेश बताइए। हेलो जी हितेश, वेरी गुड आफ्टरनून। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर दीजिए, उसके बाद बताइए सवाल। हेलो हेलो मैडम। जी हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। एक मेरा बच्चा अभी 2 साल होने में है, 2 साल का मेरा बेटा है, वो अभी खाता पीता कुछ है नहीं और उसका स्वभाव ऐसा हो गया है कि वो हर किसी को मारता ही रहता है। 2 साल का है, हर किसी को मारता रहता है। ओके, खाता पीता नहीं है, हर किसी को मारता रहता है। आई बिलीव कि जिद्दी भी बहुत होगा, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? ये जब तक इनके पेरेंट्स से मैं बात ना करूं तब तक मैं ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकती कि क्यों वो ऐसा करता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर रीज़न तो ज़रूर है। या तो जैसे मैंने कहा कि बच्चे का अपना मूड होता है, वो क्या खाना पसंद करता है क्या नहीं करता है। कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं कि उसको रोटी ही खिलानी है, उसको वो हो सकता है कुछ और चीज़ खाना चाहता है, या उसको फ्रूट्स ही खिलाने हैं, या उसको सेरेलेक ही खिलाना है। तो उसकी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग बच्चों को खिलाना चाहिए, और चेंज कर करके। रोज़ाना रोटी बच्चे को नहीं समझ में आती है, उसको उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, तो बदल बदल के खिलाएं।
और उसको वो इतना ज़्यादा ज़िद्दी क्यों है, तो इनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अगर वो प्यार चाहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार से भी बच्चा इरिटेट होता है, तो उसको ज़्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन ना दें। और बहुत ज़्यादा कई बार डिसिप्लिन की वजह से भी बच्चा ऐसा करने लगता है। वो डिसिप्लिन भी ना करें इतना ज़्यादा उसको कि वो बच्चे का जो एग्रेसिव साइड है वो उभर के ज्यादा है। जी ओके, अभी बात करेंगे कि पेरेंट्स ऐसे में बच्चों के साथ कैसे डील करें अगर बच्चा ज्यादा रो रहा है। तो डॉक्टर, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो इट हैज बीन प्रूव्ड कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो लंग्स होती हैं फ्रॉम सॉलिड स्टेट बिकम्स एक्सपैंडेड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर एंड गेट्स इन्फ्लेटेड, जिसकी वजह से बच्चा ज्यादा रोने लगता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और इसमें कैसे पेरेंट्स डील कर सकते हैं बच्चों के साथ, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर शीमा अलीम से। लेकिन उससे पहले बात करते हैं गुरविंदर के साथ। जी गुरविंदर, बताइए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम, मैंने अपनी डॉटर के बारे में बात करनी है। 15 मार्च को वो 4 साल की हो जाएगी। उससे पूरा साल हो रहा है स्कूल जाने का, लेकिन अभी भी उसकी यही हैबिट है कि वो स्कूल जाते वक्त वैन में बैठते वक्त बहुत रोती है। ओके। और हमें स्कूल से भी यही कंप्लेन मिलती है कि वो रोती है। बाकी सब वर्क में वो सब ठीक है, उसका रिटर्न ओरल सब ठीक है, क्लास में भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो रोती बहुत है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद किड्स कि वो अक्सर स्कूल जाते वक्त वैन में या बस में बैठते वक्त खूब रोते हैं और इनफैक्ट स्कूल जाकर भी बहुत रोते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है और कैसे पेरेंट्स डील करें इससे? ऑब्वियस रीज़न है कि वो मैटरनल प्रोटेक्शन से कहीं और जाते हैं, किसी और एनवायरनमेंट में जाते हैं, विच इज़ वेरी न्यू टू देम। तो बच्चा जो है इनसिक्योर फील करता है, इसकी वजह से उसका रोने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। वो रोने लगता है कि अब तो मदर सुनने वाली नहीं है और मुझे अलग करना ही है, अलग ही करना है। और टीचर्स को भी थोड़ा सा पेशेंस शो करना पड़ेगा, और जो भी वहाँ पे डे केयर में है, कि बच्ची अलग से आई है तो वो डिप्राइव्ड फील कर रही है, तो उसको इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। और मदर को भी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ओवर प्रोटेक्टेड मदर है, तो मदर को थोड़ा सा प्रोटेक्शन अपना विड्रॉ करना पड़ेगा बच्चे से। कि अक्सर ये प्रॉब्लम आती है हाउसवाइफ्स के साथ, जो कि बहुत ज्यादा टाइम अपना बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, मतलब 3-3.5 साल जब बच्चों की स्कूल जाने की उम्र होती है, या आजकल जो प्लेवे स्कूल में बच्चे जाते हैं 2.5 साल से, तब भी बच्चे एक्सेस में रोते हैं जब वो कभी स्कूल जा रहे होते हैं। तो बहुत जरूरी है माओ के लिए कि उन्हें कुछ देर के लिए फ्री भी छोड़ें, घर में भी कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखें, बिजी करके रखें, ताकि वो अपना क्वालिटी टाइम उसमें भी स्पेंड करें और आपसे उनका दिमाग थोड़ा सा हट जाए। अगर बच्चा ज्यादा रोता है घर पर 0 to 2 years का, तो ऐसे में पेरेंट्स कैसे डील करें? घर पे ज़्यादा रोता है तो उसको कभी कभी वो अटेंशन चाहता है और कभी कभी वो कंपनी चाहता है किसी की। अगर वो बच्चा कॉन्स्टेंटली एक ही जगह रहता है, एक ही कंपनी में रहता है, तभी भी वो अलूफ फील करने लगता है। तो उसको नई नई चीज़ें होती, क्योंकि ये डेवलपमेंट की स्टेज है, उसमें वो अपने जो ओल्ड टॉयज़ हैं उससे भी ऊब जाता है, फेडअप हो जाता है। तो उसको जब कुछ नया करने को नहीं होता है तो वो अपना टेंट्रम शो करता है और रोता है। ओके, मतलब ये एक बात है कि टैंट्रम शो करता है और रोने लगता है जब उन्हें कोई नया एनवायरनमेंट मिलता है या फिर ज्यादा नहीं भी मिलता है। अभी बात करते हैं शिल्पी के साथ, जिन्होंने गाजियाबाद से हमें कॉल किया है। जी शिल्पी, बताइए। हेलो। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड आफ्टरनून शिल्पी, बताइए। मैम, मेरा 1.5 year का बेटा है और वो बहुत ज्यादा रोता है। ओके, अभी भी आपका बेटा रो रहा है तो प्लीज आप उसे चुप कराइए, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। रोता है इनका बेटा। जी, कुछ और पूछना चाहती हैं आप? मैम, मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है, मुझे जानना है कि इतने छोटे बच्चे को थायराइड हो सकता है क्या? ओके, जानना चाहती हैं क्या छोटे बच्चे को भी थायराइड हो सकता है? और दूसरा ये कि इनका बच्चा बहुत रोता है, 1.5 साल का है, तो क्या कर सकती हैं? उसको कडलिंग करिए, उसको प्यार करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको होल्ड ना करिए। कभी कभी बच्चा बहुत ज़्यादा होल्ड करने से भी बहुत इरिटेटेड होता है, तो और अपने आप को दबावा महसूस करता है। उसको बेड पे लिटा के खेलने दीजिए, उसको हाथ पैर चलाने दीजिए, इससे उसका मस्कुलर मूवमेंट भी होगा, मस्कुलर मूवमेंट भी होगा, उसकी मसल्स भी डेवलप होंगी।
तो हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चा रोता है तो जल्दी से उसको उठा लें और प्यार करने लगे, उससे वो नहीं है, उसकी ये नीड नहीं है। बच्चे को हर चीज़ बैलेंस ही चाहिए। और रही थायराइड की बात, ये तो इनको किसी फिजिशियन से पूछना चाहिए। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू। जी, कई बार बच्चे ज्यादा रोते हैं तो माँ बाप टाइटली मसाज करने लगते हैं बच्चों की, और वो भी इतनी टाइट कि बच्चा और रोने लगता है। तो आपको लगता है कि बहुत टाइटली मसाज देना बच्चों को इज राइट फॉर देम? नो, नॉट एग्जैक्टली, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्किन या उसकी मसल्स कहिए या उसकी बोन्स कहिए बहुत सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट मसाज इज रिक्वायर्ड फॉर द बेबी, लेकिन हार्ड मसाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उसका और उससे नुकसान ही होगा बच्चे को। और कई बार बच्चे सो जाते हैं तो कई बार वो स्माइल करते हैं, कई बार वो रोने लगते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर हम अपनी लोक भाषा में कहें या हर जगह ये सुना जाता है कि बच्चा जो है एक तो सेंसरी स्टिमुलेशन को फील करता है बाद में भी, और कभी कभी ऐसा हम लोग कहते हैं कि एंजल आके उनको हंसाते हैं, और उनका भी मूड है, वो भी सोचते हैं और वो भी ड्रीम में देखते हैं, इसलिए बच्चा मुस्कुराता है और कभी कभी रोता भी है। ओके, मतलब एंजल्स लेट देम क्राई, एंजल्स लेट देम लाफ, लेट देम स्माइल। बहुत अच्छी बात है वैसे। और वैसे मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी खास बातें हैं जिनका पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए बहुत ही प्रॉपर्ली, जिससे उनका बच्चा ज्यादा रोए नहीं, और अगर रो भी रहा है तो उन्हें हैंडल कर सकें? बच्चे के मूड को समझें पहले बच्चे को मूड को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर फीडिंग ना कराएं, बिल्कुल फीडिंग टाइम भी एकदम से फिक्स ना करें कि है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को पहले भी भूख लग सकती है। ये जनरली देखा गया है कि बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल होता है ना, कि 2 घंटे बाद ही फीड कराना है, उससे पहले बच्चा डिप्राइव फील कर सकता है, या ज़्यादा उसका मस्कुलर मूवमेंट हुआ तो तब भी उसका, या उसने यूरिन पास किया बच्चे ने तो उसकी वजह से भी उसको भूख लग सकती है कभी कभी। तो टू मच ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, इट इज नॉट एडवाइजेबल। एग्जैक्टली, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मतलब बहुत ज्यादा अगर आप बच्चे को पैम्पर करते हैं तो वो भी बुरा है, और अगर नहीं करते हैं तो वो भी बुरा हो सकता है। आप यहाँ पर आई डॉक्टर शीमा, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।